बिहार, उत्तर बिहार बाढ़ में डूब जाता है और उस समय नीतीश जी बैठ करके पटना में मंथन करते हैं कि 2025 के चुनाव में 225 सीट कैसे जीती जाए। बदलाव का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक सरकार बदल जाए। बदलाव का मतलब है कि लोगों की जो लंबित मांगे हैं, जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, लोगों को हक मिले, तो बदलाव और लोगों को अपना हक मिले, न्याय मिले, इसके लिए लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, भाकपा माले के द्वारा बदलो बिहार न्याय यात्रा निकाली गई थी और आज जो है भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य पटना पहुंचे हैं। क्या कुछ यात्रा का मकसद था, इनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप यात्रा पे निकले थे, क्या कुछ अनुमान लगा? इतना दिनों पे यात्रा पे थे। देखिए, यात्रा तो इस अनुमान के साथ हमने शुरू किया कि बिहार में लोग बेहद दुखी हैं, लोगों में बड़ा गुस्सा है, शिकायत है लोगों के पास, और सरकार कुछ सुन नहीं रही है। लेकिन यात्रा के 11 दिन रास्ते में चलते हुए, लोगों से मिलते हुए जो अनुभव हमें हुआ कि जितना हम सोच रहे थे उससे ज़्यादा लोग परेशान हैं। और सरकार तो बिल्कुल कटी हुई है जनता से, कोई लेना देना जनता के साथ सरकार का रहा नहीं है। अब बिहार, उत्तर बिहार बाढ़ में डूब जाता है और उस समय नीतीश जी बैठ करके पटना में मंथन करते हैं कि 2025 के चुनाव में 225 सीट कैसे जीती जाएगी। इसलिए सरकार तो बस कुर्सी बचाने में लगी हुई है, और लेकिन जनता परेशान है और जनता लड़ रही है। और वो हर मुद्दा, चाहे भूमि सर्वे का मुद्दा हो, स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, गरीबों को जो 2-2 लाख रुपए मिलने की बात थी और अभी तक 1 लाख परिवार को भी 1 लाख रुपए नहीं मिले, वो सारे सवाल, आपके महिला जो स्कीम वर्कर्स है उनके सारे सवाल, इन सवालों पर बिहार लड़ रहा है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि बिहार में लड़ने वालों की कोई कमी नहीं है। लोग थकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं और लड़कर ही अधिकार लेंगे, ये भरोसा जगा। और ये जो बदलो बिहार और न्याय यात्रा दोनों को हमने जोड़ा है। बदलाव की आकांक्षा है, लेकिन बदलाव का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक सरकार बदल जाए। बदलाव का मतलब है कि लोगों की जो लंबित मांगे हैं, जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, लोगों को हक मिले, तो बदलाव और लोगों को अपना हक मिले, न्याय मिले, इसके लिए लड़ाई है। और ये बिल्कुल संविधान पे ही बात कहता है। और हमने ये भी देखा कि जिस समय हमारी ये यात्रा चल रही थी संविधान के रास्ते पर बिहार को आगे ले चलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की संविधान विरोधी यात्रा चल रही थी। संविधान के बिल्कुल विपरीत, उल्टी दिशा में हिंदू स्वाभिमान कह रहे हैं कि अगर हमें रहना है तो हिंदू होकर के रहना है। लोग स्कूल की बात कर रहे हैं, वो त्रिशूल बांट रहे हैं, त्रिशूल की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल संविधान के खिलाफ। लेकिन लोग इसको लेकर के सजग हैं, जागरूक हैं, और इस एजेंडा बिहार में चलने वाला भाजपा का नहीं है। नवादा से इस यात्रा को शुरुआत किए थे, पटना पहुंचे, यात्रा जारी रहेगी कि फिर? नहीं, ये जो यात्रा था वो तो समाप्त हुई। कल हम लोग सम्मेलन करेंगे। पूरे बिहार में 2 दर्जन यात्रा निकली हुई थी। 5,000 लोग हर रोज 500 किलोमीटर चल रहे थे, तो वो पूरे सभी पदयात्री आएंगे। और हमें लगा कि हमने जब यात्रा शुरू किया उस समय बदलो बिहार वो यात्रा का नाम था, बदलो बिहार न्याय यात्रा। लेकिन अब बदलो बिहार एक आंदोलन का नारा बन चुका है, और यात्रा से अब हमें एक बड़े जन आंदोलन की ओर बढ़ना है। और हमें लगता है कि बिहार की जनता का जैसा समर्थन मिला, दिखा, तो हम लोग इसको एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। 4 सीटों पे उपचुनाव है सर, जनता के समस्याओं को आपने सुना। 4 सीटों पे उपचुनाव है, क्या लगता है मुद्दा क्या रहेगा? ये मुद्दा तो यही है, लोगों की परेशानी, डबल इंजन का डबल धोखा, डबल हमला जनता के साथ, और जनता इसके खिलाफ